बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वकार खान और आप देख रहे हैं वकार खान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइबर से बने बम्परों में से ढलक किस तरीके से ख़त्म की जाती है और उसे पेंट कैसे किया जाता है। तो सारी तफसील और डिटेल इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो जनाब, जैसे कि कुछ दिन पहले एक दोस्त ने कमेंट किया था कि फाइबर के ऊपर कौन सी पुटीन लगाई जाए, तो वो सारी तफसील इत्तिफाकिया आज एक गाड़ी आई है जिसके बम्पर फाइबर के बने हुए हैं। तो आज आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसके ऊपर पुटीन लगाई जाती है। तो जिस तरीके से आम प्लास्टिक के ऊपर पुटीन लगाई जाती है, उसी तरीके से फाइबर के ऊपर भी पुटीन लगाई जाती है। और ये टोयोटा लैंड क्रूज़र का आप देख सकते हैं कि इसके जो बम्पर हैं ये फाइबर के बनवाए गए हैं और इसकी ढलक वगैरह ख़त्म करने के लिए और इसको पेंट करने के लिए आप देख सकते हैं कि स्टील पुटीन लगाई गई। स्टील पुटीन लगाने के बाद उसे मांजा गया। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं आपको तफसील के साथ नहीं दिखा पाया। बहरहाल उसे जब मांजा गया तो उसके ऊपर डीको पुटीन लगाई गई, जिसे एनसी पुटीन भी कहते हैं। तो एनसी पुटीन लगाने के बाद इसकी टेपिंग कर दी गई है और टेपिंग करने के बाद आप देख सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से आम प्लास्टिक के ऊपर पुटीन लगाई जाती है, मांजी जाती है, तो इस तरीके से इसके ऊपर भी यही तरीका है। इसमें कोई मुख्तलिफ नहीं है। इसके ऊपर आप स्टील पुटीन कोई सी भी लगा सकते हैं। और तो एक बात आपको बताता चलूँ कि जब फाइबर के बम्पर जब आप रंग लेते हैं तो जब वहाँ से वो लोग पेंट करके देते हैं तो उसमें ढलक वगैरह होती है और वो ढलक इस तरीके से नहीं ख़त्म होती, वो सिर्फ पुटीन के साथ ही ख़त्म होगी। तो जब पुटीन को आप लोग पुटीन को जब मांज लिया जाएगा तो पुटीन को मांजने के बाद उसके ऊपर जब उसे पेंट किया जाएगा तो उसे लाजमी जो है अस्तर डालना ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इसे 3 कोट अस्तर डाला जाएगा। 3 कोट अस्तर डालने के बाद इसमें हम चेक करेंगे कि कहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी जगहें रह गई हैं तो उसके ऊपर हम टक लगाएंगे पुटीन के, और पुटीन के टक लगाने के बाद उसके ऊपर सैंडिंग की जाएगी। सैंडिंग पेपर जो है उसके ऊपर जहाँ पर टक होंगे वहाँ पर 320 नंबर का, और जहाँ पर वो होंगे क्या कहते हैं, जहाँ पर अस्तर होगा, प्राइमर होगा, तो वहाँ पर 1000 नंबर का पेपर लगाएंगे और इसे मांज कर इसके ऊपर पेंट कर देंगे। तो 3 कोट अस्तर डाला जाएगा, 3 जिसे प्राइमर भी कहते हैं, और 3 कोट पेंट डाला जाएगा। तो जनाब, फाइबर के ये आप देख सकते हैं जो ये इसके बम्पर हैं, ये इसके बनवाए गए हैं 40,000 रुपये के, दोनों बम्पर, अगला और पिछला। वैसे अगर उसके जो अपने ओरिजिनल बम्पर हैं वो पेंट शुदा जो है तकरीबन 70,000 रुपये में लैंड क्रूज़र के मिल जाते हैं। तो ये बम्पर इसके 40,000 रुपये में बनवाए गए हैं, जबकि पेंटिंग का जो ख़र्चा है वो इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 15,000 रुपये का है। तो स्टील पुटीन फाइबर के ऊपर या प्लास्टिक के ऊपर इसी तरीके से लगाई जाती है। अलबत्ता प्लास्टिक के ऊपर जब स्टील पुटीन लगाई जाती है तो स्टील पुटीन जब उससे पहले उसके ऊपर प्लास्टिक प्राइमर जो है वो लगाना ज़रूरी होता है, जबकि फाइबर के ऊपर प्लास्टिक प्राइमर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो प्लास्टिक प्राइमर जो है वो प्लास्टिक के ऊपर लगाना ज़रूरी होता है और फाइबर के ऊपर डायरेक्टली आप पुटीन लगा सकते हैं, पर पुटीन लगाने से पहले उसे मांज लेना ज़रूरी है। यहाँ पर आपके साथ एक और बात शेयर करता चलूँ कि अगर आप कोई जो फाइबर का काम करते हैं, जो फाइबर से चीज़ें बनाते हैं, तो आप उनसे अपनी किसी भी गाड़ी के लिए, सिर्फ लैंड क्रूज़र के लिए नहीं बल्कि आप एफएक्स के लिए हो, मेहरान के लिए हो, बोलान के लिए हो, या जैसे कि टोयोटा करोला की जो छोटी गाड़ियां हैं जिनमें ग्रैंडी आ जाती है, एक्सलाई, जेलाई वगैरह, या होंडा की जो गाड़ियां हैं, इसमें आप फाइबर में फुटबोर्ड बनवा सकते हैं। एक्स्ट्रा जो गोलाइयाँ हैं, जैसे मॉडिफाइड गाड़ियों में एक्स्ट्रा फेंडर जो लगाए जाते हैं वो आप बनवा सकते हैं। उसके अलावा बम्पर बनवा सकते हैं, और बम्पर
मॉडिफाइड बम्पर भी बनवा सकते हैं। उसके अलावा आपको एक बात बताता चलूँ कि आप उन्हें अपने जहन का एक डिज़ाइन बताएं कि भाई मुझे इस तरीके का एक बम्पर चाहिए या फुटबोर्ड चाहिए, या उसके अलावा फाइबर में मतलब आपको जो गोलाई वगैरह है वो चाहिए, तो वो आपको बनाकर दे देते हैं। उनके कुछ चार्जेस होते हैं, जिस किस्म का आपके जहन में नक्शा होगा या आप उन्हें नक्शा बताएंगे तो वो उसी तरीके का आपको बनाकर दे सकते हैं। फाइबर में ये फ़ायदा होता है कि फ़ाइबर आम जो बम्पर मिलते हैं तो उसमें आपको अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन नहीं मिलता, जबकि फ़ाइबर में आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन बनवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का बम्पर बनवा सकते हैं। उसमें ये होगा कि जब आपने अपनी गाड़ी के ऊपर फिर उसे फ़िट करना होगा, तो अगर आपको पुराने बम्पर के साथ ही फ़िट करना है तो उसके लिए आपको रिप्टें लगानी पड़ेंगी या खड़पेचों का सहारा लेना पड़ेगा, और उन खड़पेचों को या रिप्टों को छुपाने के लिए पुटीन की ज़रूरत पड़ेगी, और पुटीन लगाकर फिर उसे पेंट करना भी ज़रूरी होगा। तो जनाब अस्तर डल चुका है गाड़ी को, जैसा कि आप देख रहे हैं, और अस्तर 3 कोट आगे और पीछे दोनों बम्परों पर कंप्लीट हो चुका है। और अस्तर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ जहाँ पर इसमें फॉल्ट थे, छोटे छोटे टक थे, वो सारे उसके ज़रिए फिल किए गए हैं स्टील पुटीन के ज़रिए, और अभी इन्हें मांजा जाएगा। जहाँ पर टक हैं वहाँ पर 320 पुराने 320 नंबर के पेपर के साथ, और जो दूसरा जहाँ पर अस्तर है वहाँ पर उसे मांजा जाएगा 1000 नंबर के या 1200 नंबर के पेपर के साथ। इसे मांझ कर उसके बाद इसे पेंट डाल दिया जाएगा। पेंट भी 3-3 कोट डाला जाएगा। हाँ, आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करता चलूँ कि चाहे FX हो, चाहे मेहरान हो, चाहे लैंड क्रूज़र हो, पेंट जो है वो 3 कोट ही डलता है अमूमन। जो है तकरीबन 3 कोट ही डलता है। कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल 3 कोट गाड़ी के लिए काफ़ी होता है, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो। 3 कोट पेंट इसके लिए काफ़ी है। और अगर आप एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि एक दोस्त ने कमेंट किया था, उसने कहा था कि क्या अगर हम गाड़ी को पेंट डाल देते हैं और पेंट डालने के बाद हम उसे रफ़ लगाकर और उसके ऊपर हार्डनर लेकर और थिनर वगैरह जो मतलब फार्मूला होता है वो डाल देते हैं तो कैसा रहेगा। तो उस भाई के लिए ये ख़ास कर ये जवाब है कि अगर आप गाड़ी के ऊपर पेंट डालते हैं और पेंट डालने के बाद उसे रफ़ लगाते हैं, रफ़ लगाने जैसे कंपाउंड पॉलिश के लिए रफ़ लगाया जाता है, तो उस तरीके से अगर आप रफ़ लगाते हैं और रफ़ लगाने के बाद आप उसके ऊपर हार्डनर लेकर डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके जो रंग की आपके रंग को प्रोटेक्ट करता है, ये आपके रंग को महफूज रखता है। बहरहाल उसकी भी शाइन निकालने के लिए, उसकी भी खूबसूरती के लिए आपको उसके हार्डनर लेकर के ऊपर दोबारा रफ़ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और उसे दोबारा कंपाउंड और पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप इतनी ही डबल ख्वारी करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 कोट पेंट डालें, तीसरे कोट में आप पेंट के साथ ही हार्डनर लेकर मिक्स कर लें और तीसरे कोट में वो फाइनल कर दें। तो उससे आपको डबल तकलीफ़ और डबल ख़र्चे से आप बच सकेंगे, और उसमें आपका जो आपको खूबसूरती चाहिए, जो शाइन चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी, और उसके अलावा जो है ना रंग की आपकी प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। तो उस तरीके से ये तरीका बेहतर है कि आप 2 कोट पेंट डालें। 2 कोट पेंट डालने के बाद उसे तीसरे कोट में हार्डनर लेकर उसमें डाल दें, और हार्डनर लेकर मज़ीद इजाफी तादाद में डालें। पेंट कम हो, हार्डनर लेकर ज़्यादा हो तो तीसरे कोट में वो फाइनल कर दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जनाब गाड़ी को जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेंट के इसका ये फाइनल कोट डाला जा रहा है। 3 कोट इसकी कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद आपको गाड़ी का एक वॉक राउंड भी देते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। ये ड्यूपॉन्ट का पेंट है और इसे आप बिल्कुल जापानी 2K कह सकते हैं। तो इसकी जो चार्जेस हैं 2 बम्परों के 15,000 रुपये इसके चार्जेस हैं, और उसके अलावा गाड़ी की कंपाउंड और पॉलिश भी करनी है।
तो इसके ऊपर जो ख़र्चा आया है वो तकरीबन आया है 6000 रुपये का इसके ऊपर ख़र्चा आया है, जिसमें पेंट, हार्डनर, लेकर थिनर और टेप, अखबार, पुटीन वगैरह वगैरह। तो जनाब गाड़ी पेंट की जा चुकी है और आप ये रिज़ल्ट देख सकते हैं, रिज़ल्ट आपके सामने है। इसके बाद इसके ऊपर 2000 नंबर का पेपर लगाया जाएगा, 2000 या 2500 नंबर का पेपर के साथ इसे मांजा जाएगा और मांजने के बाद इसके ऊपर कंपाउंड और पॉलिश की जाएगी, जबकि बाकी जो बॉडी है उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ कंपाउंड और पॉलिश की जाएगी। ब्लैक रंग है, बहुत ही मुश्किल के साथ इसकी कंपाउंड और पॉलिश होती है, बहरहाल करनी तो है। जनाब पिछला बम्पर आप देख चुके हैं और ये अगला बम्पर भी आप देख सकते हैं। माशाल्लाह इंतहाई शानदार और ख़ूबसूरत रिज़ल्ट इसका आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मास्टर ड्यूपॉन्ट का पेंट है, इसे आप जापानी 2K भी कह सकते हैं। ये बनता तो पाकिस्तान में ही है, बहरहाल आप इसे टेक्नोलॉजी जो इसमें इस्तेमाल की जाती है, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो जापानी इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, मिलती हैं और मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह निगहबान।